कितनी भी पवित्र से पवित्र जगह हो, और फिर भी वहां लोगों का तांता न टूटे। अब तो 63 करोड़ स्नान हो गए। आप जरा सोचिए ना, फिर भी वो गंगा मैया उस तरह से हैं। और मैं ये चलिए मान ही लिया कि कहीं कोई गंदगी दिख गई, कहीं कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया, ठीक है, उसको ठीक किया जाएगा, लेकिन बहुतायत तो नहीं है ना। फिर भी आप खोज के वहीं गंदगी तक पहुंचे, और जो दुर्घटना हुई उस पर हर किसी का कलेजा कटता है। और आप ही के साथ ऐश्वर्या जी और रिपब्लिक भारत पर, दूसरे चैनलों पर भी मैंने खूब जमकर आलोचना की थी जब मौनी अमावस्या की वो दुर्घटना हुई थी। फिर करेंगे, लेकिन इस तरह का पाप कर्म जो हमारे नेतागण लोग कर रहे हैं, और ये पाप कर्म है, ये और कहीं ये कर नहीं सकते। मैं दूसरी जगह की तो बात कर नहीं रहा हूं, लेकिन ये यहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये उदार हिंदू है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, पाप कर्म का प्रायश्चित तो होता ही है। किस तरह से होगा वो जनता तय करेगी, लोकतंत्र का समय है। लोग जी, क्योंकि अनुराग भदौरिया जी, आपका और आपकी पार्टी का बॉलीवुड से एक स्पेशल कनेक्शन है, तो सिर्फ मोहम्मद कैफ साहब नहीं, कटरीना कैफ भी गई थी, और वो विजुअल्स हैं, सब जा रहे हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी का बॉलीवुड से एक स्पेशल कनेक्शन है ना, इसलिए मैं उन्हें याद दिला देता हूं। लेकिन अनुराग भदौरिया के नेता को, अजय आलोक जी को भी लाइए, उनको सिर्फ ना तो स्वर्ग होता है और ना ही नर्क। अफजल अंसारी आपके सांसद हैं, आप नकार नहीं सकते हैं, स्वर्ग हाउसफुल हो जाएगा। लालू प्रसाद यादव, फालतू है कुंभ। ममता बनर्जी, ये महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। अनुराग भदौरिया, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, अनुराग जी, प्रॉब्लम क्या है आपको महाकुंभ से? आप नहीं चाहते लोग जाएं, डुबकी लगाएं, आस्था की डुबकी लगाएं, आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखो, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम आपको होगी। अभी आप बोलने नहीं देंगे। जिस तरह से आपने दो प्रवक्ता महोदय बोले हैं बिना रोके टोकियों पे, वो थक गए हैं बोलते बोलते, तब आपने उनको रोका है। तो इसी तरह मुझे भी बोलने दीजिएगा, इसी से पता चल जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। एक है ना चौपाई, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिए तेरे। जैसी भावना होगी वैसी तो करेंगे ना भारतीय जनता पार्टी। हम विपक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम अपने धर्म को, जो हमारे जनता ने जो हमें विपक्ष की जिम्मेदारी दी है, कि किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, किसी सनातनियों को कोई तकलीफ ना हो, हम उसकी आवाज व्यवस्था पे उठाते हैं और उठाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, उनको कुंभ एक राजनीति दिखाई पड़ रहा है। कुंभ हमारे लिए आस्था का विषय है, हम कुंभ को आस्था की नजर से देख रहे हैं। वो राजनीतिक उसका लाभ लेना चाहते हैं, राजनीतिक बातें करते हैं। अब देखिए, आपने 4-5 वक्तव्य गिनाए, आपका भी देखिए, अब बोलिएगा नहीं मैं बोल रहा हूं क्योंकि आप बीच में टोकेंगे, मुझे पता है, लेकिन आप संजय निषाद को भूल गए उनको गिनाने के लिए, क्योंकि वो बीजेपी के नेता है ना, बीजेपी के सहयोगी दल के। उन्होंने कहा था कि भाई ये इतने महाकुंभ में 30 लोगों की जो मौत हुई भगदड़ में, छोटी मोटी घटना है, ये आप बताना भूल गए। संजय निषाद के बयान का समर्थन हमने नहीं किया था, लेकिन हर आदमी के बयान का समर्थन आप लोगों ने किया, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो लालू यादव हो, बोलूंगा, चाहे वो खड़गे हो, तो मैं उठ जाऊंगा, ऐसे नहीं चलेगा। अगर ऐश्वर्या जी, चाहे वो अखिलेश का बयान हो, चाहे अफजल, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अजय आलोक बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? अरे तो चुप कराइए, मेरे को क्यों डांट? अरे मैं आपको नहीं चुप करवा पाया आज तक। ओके, ठीक है, पॉलिटिक्स करने, अच्छा रिलैक्स, पॉलिटिक्स कर रहे हो। उनको सिंगल विंडो में रखा था, हमको डबल विंडो में, वहां नेतागिरी, सिंगल आप भी, ये आप शर्मा तुम्हारी नौकरी खतरे में है, शर्मा तुम्हारी नौकरी खतरे में है। अनुराग भदौरिया विंडो का सिस्टम समझ गए। अनुराग भदौरिया, शर्मा तुम्हारी नौकरी खतरे में है। अनुराग भदौरिया की राजनीति वैसे चल नहीं रही है, तुम्हारी नौकरी खतरे में है शर्मा, ये अपना विंडो का सिस्टम समझ गए। अनुराग भदौरिया, आपको प्रॉब्लम क्या? नहीं, अनुराग जी, आपको कहीं जाना है, शादी है आज कोई? नहीं, अनुराग जी, आज कोई शादी है? सबसे अच्छी बात है, अगर नहीं बोलने दे तो बता। नहीं, आप ही बोल रहे थे, मैं तो आप ही से पूछ रहा हूँ। आप मेरे डायरेक्टर की नौकरी खाने के लिए घूम रहे हो, आप विंडो खेल रहे हो। बोल दीजिए, मैं किसी, हाँ बोलिए ना, मुझे बोले, प्लीज बोलिए। देखिए, तो जिस तरह की घटना आपने देखी, 30 लोगों की मौत हुई, संजय निषाद ने उस भगदड़ में श्रद्धालुओं की, सनातनियों की मौत पे बोला कि छोटी मोटी घटनाएं हैं। क्या ये सनातनियों का अपमान नहीं था? क्या उसके बारे में उनको मंत्रिमंडल से नहीं निकालना चाहिए था? हमारी सनातनी की मौत हो जाए और वो छोटी मोटी घटना बता दे। इसी तरह से आपने रेलवे स्टेशन भगदड़ में 18 हमारे लोगों की मौतें हो गई, सनातनियों की। 18 लोगों की मौत होने के बाद रेल मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे,
और उस पर इंक्वायरी बैठ गई, चलो बात खत्म हो गई। तो इस पे सवाल उठाना क्या ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, हमारे सनातनियों की मौत हो रही है। आपने क्या बोला? और हम उस पे 30 लोगों की मौत हुई और आपने क्या बोला कि लाशों को ट्रक में ढो के लखनऊ ले गए? हमने आपने बोला कि हजारों लोग मर गए। पहले भी उठाया, ये आपकी श्रद्धा है ना? कुंभ पहले भी होता था, झूठ फैलाते गए आप। कुंभ होता था, एक-एक करके लाशों प्लीज। को उठा के लखनऊ ले गए, ये आपने अखिलेश ने कहा था। कुंभ लगातार होते रहते हैं। कुंभ कोई अखिलेश ने कहा था, याद दिला रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे उसको बनाती है। देखिए 63 करोड़ लोग आ गए, अरे आएंगे भैया, 100 करोड़ लोग आएंगे, सनातनियों का आएंगे भाई। बीजेपी क्यों इतना परेशान है भाई? आएंगे, क्योंकि श्रद्धा का विषय है, इसमें पवित्र डुबकी लगाने आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? ये हमारा महापर्व है, आएंगे, धमाके के साथ आएंगे और उसमें डुबकी लगाएंगे। हमने भी लगाई है और बहुत आन शान से, और भगवान का इतना आशीर्वाद प्राप्त है, तभी तो इतनी तेज आवाज है। दूसरी बात, हमने कहा कि सनातनियों को कोई दिक्कत ना हो पाए, क्योंकि उसके पहले 2013 में क्या कुंभ नहीं हुआ था? समाजवादी पार्टी सरकार थी, कुंभ हुआ, भव्य कुंभ हुआ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया और कहा इससे अच्छा अरेंजमेंट कभी नहीं देखा गया। तो हम विपक्ष में होने के नाते हमसे भी सजेशन ले लेते कि भैया आप और अच्छा कुंभ करना है, इससे भी भव्य करना, तो शायद 30 लोगों की श्रद्धालुओं की मौत नहीं हुई होती। अरे हम तो आपकी मदद के लिए तैयार है। और आपने क्या बोला अभी कि वहां पे इन्होंने, यही बीजेपी के नेता पहले कहते थे, क्योंकि आदरणीय आजम खान साहब को आपने अध्यक्ष बना दिया है, आपने अशुभ कर दिया था, इसलिए लोगों की मौतें हुई थी। अब मैं पूछना चाहता हूं, आप मौतें हुई हैं तो किस किस के अशुभ से हुई हैं? ये शुभ अशुभ जो आप निकालने की कोशिश करते हो। सनातन हमेशा प्रेम की भाषा सिखाता है, सनातन सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। आप भी तो करो। सनातन का कोई व्यक्ति अगर सनातन धर्म का सम्मान कर रहा है, अगर सनातनियों की व्यवस्था, ये सनातन के जय चंद हैं ये लोग, चाहे किसी धर्म का हो, ये लोग सनातन के जय चंद हैं। श्राप लगेगा इनको, आप कोई अगर श्राप लगेगा इन लोग को। और आपको श्रापित है ये, श्रापित। इस महाकुंभ का श्राप लगेगा एक एक आदमी को। लिख के ले लीजिए मेरी बात। ओके ओके, एवरीवन ऑन है। ये हिंदुस्तान में हो सकता है ओके। कि दूसरे धर्म श्राप लगेगा। ओके अनुराग भदौरिया, मैंने आपको जितना टाइम पूरे सप्ताह में देता हूं उतना एक दिन दे दिया, मंडे को दे दिया। अब मैं सैटरडे तक आपको टाइम कम दूंगा। ये मेरे को एआई बता रहा है प्रधानमंत्री का वो चल रहा है इस समय असम में, गुवाहाटी में। विजुअल्स काटिएगा सिर्फ बीच में, विजुअल्स सिर्फ, ओनली विजुअल्स लाइव रख रहा हूं मैं। विजुअल्स लाइव रखिए, ये लाइव है, मैं ये बीम कर रहा हूं। उधर लाइए दुष्यंत नागर जी को, उधर लाइए हर्षवर्धन जी को, रिजवी साहब आ रहा हूं, अंग्रेज जी आ रहा हूं। दुष्यंत नागर, प्रॉब्लम क्या है कांग्रेस पार्टी को? आपको महाकुंभ से दिक्कत है? गंगा में डुबकी से गरीबी दूर होगी? अब झूठ क्यों बोलते नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। या आपने पढ़ाई नहीं झूठ क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे के, आप बिना पढ़ाई लिखाई आप और मैं एक ही स्कूल में गए थे, भूल गए क्या? नहीं, मेरे को पता है। नहीं, मुझे ये बताओ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं? गलत बोल रहा हूं क्या? देखिए, नहीं, गलत बोल रहा हूं क्या? नहीं, मैं क्या गलत बोल रहा हूं? खड़गे साहब ने बोला नहीं बोला गंगा में डुबकी से गरीबी दूर होगी, तो इसमें मैं कहां गलत हूं? मिसेज जैन जो हमारी प्रिंसिपल थी, मैंने उनके जीवन से बहुत प्रेरणा ली है। मैं झूठ नहीं बोलता मित्र कभी। और आज वो अगर देख रही होंगी तो इस चीज का वो निर्णय कर लेंगी। आपने कांग्रेस पार्टी, जिसके नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब अंग्रेजों ने बैन लगाने का काम किया था, मैं महाकुंभ पहुंच रहा हूं, महाकुंभ की बात कर रहा हूं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आगे थे और इलाहाबाद के लोग पीछे पीछे थे, और नेहरू जी ने जाके वहां डुबकी लगाई थी। 1954 में इतना भव्य कुंभ का आयोजन कांग्रेस पार्टी की। खड़गे जी कौन है? खड़गे जी कांग्रेस में नहीं है क्या आजकल? से पहले बात हो। नहीं, खड़गे जी से पूछ रहा हूं ना मैं तो। खड़गे जी की बात पे भी आज आप सुधांशु त्रिवेदी जी वाले ट्रैक पे क्यों जा रहे हो? खड़गे पास्ट में क्यों जा रहे हो? नाम आप लेते ही नहीं, खड़गे जी तो आप पे बर्दाश्त नहीं हो रहे, क्योंकि वो एक दलित है। अरे भैया, और ये तो जात पे पहुंच गए। मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहा हूं, आप बन जाओ, आपकी करने लगूंगा। नहीं देख सकते। अरे आप कर लो, मैं आपकी करने लगूंगा, आपको कोई बनाता नहीं।